अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम एक छोटा सा एक मजमून कह लें या एक पैराग्राफ जो है वो लिखेंगे। ठीक है, इसका टॉपिक है मायने फैमिलिये। है मायने फैमिलिये का मतलब है मेरा खानदान। फैमिली का आर्टिकल होता है दी फैमिलिये। ठीक है, फैमिली का आर्टिकल दी होता है। तो आपने अगर उसके साथ मतलब नॉमिनेटिव, ये नाउन है ना जिसमें सिर्फ नो, ठीक है, नॉमिनेटिव वो होता है जिसमें सिर्फ नाउन्स के बारे में आप लिखते हैं। अब ये सब नाउन है तो दी फैमिलिये है, तो आर्टिकल इसका आपने लिखना है मायने, ई के साथ लिखे जाते हैं नॉमिनेटिव में। ठीक है, तो ये बनेगा मायने फैमिली। मायने नहीं आएगा, दी आर्टिकल है तो इसलिए यहाँ पे मायने आर्टिकल लिखा जाएगा। मायने फैमिलिये, मेरा खानदान। अच्छा जी, ये आज का हमारा मजमून है। अच्छा, पहला है इशहाबे, मेरा एक छोटा सा खानदान है। ठीक है जी, इशहाबे आईने क्लाइने फैमिलिये। क्या जुमला बनेगा जी? इशहाब, इशहाबे मेरा पास है, आई हैव है। इशहाबे आईने, ठीक है, आईने क्लाइने फैमिलिये। ओके, आईने क्लाइने फैमिलिये, मेरा एक छोटा सा खानदान है। इशहाबे आईने क्लाइने, क्लाइने फैमिलिये, मेरा एक छोटा खानदान है। अच्छा, हम चार अफराद हैं, हम चार अफराद हैं। Wir sind, क्या बनेगा जुमला जो ये? Wir sind vier, wir sind vier Personen है। Wir sind vier Personen, हम चार अफराद हैं। Wir sind vier Personen, हम चार अफराद हैं। ठीक है, mein Vater, ठीक है जी, क्या कहते हैं? mein Vater, ठीक है जी, मेरा बाप। ठीक है, mein Vater, मेरा फादर यानी बाप। ठीक है, meine Mutter, meine Mutter, ओके, मेरी माँ अम्मी है। meine Mutter, मेरी अम्मी है। mein Bruder, मेरा भाई। mein Bruder, मेरा भाई है। ठीक है जी, और und ich, और मैं। ठीक है जी, ओके, क्या कहता है जी? Wir sind vier Personen, हम चार अफराद हैं। ठीक है, wir sind vier Personen, हम चार अफराद हैं। mein Vater, मेरा बाप। meine Mutter, मेरी अम्मी। mein Bruder, मेरा भाई। und ich, और मैं, हम चार अफराद हैं। ठीक है जी, उसके बाद क्या कहता है? mein Vater ist Ingenieur। ठीक है, वो कहता है कि mein Vater ist Ingenieur। ठीक है, मेरा बाप जो है वो इंजीनियर है। ठीक है, mein Vater ist Ingenieur, मेरा बाप जो है वो इंजीनियर है। und meine Mutter ist Lehrerin, और मेरी माँ जो है वो उस्तानी है। ठीक है, mein Vater ist Ingenieur, मेरा बाप इंजीनियर है। und meine Mutter ist Lehrerin, और मेरी माँ जो है वो उस्तानी है। ठीक है जी, उसके बाद कहता है मेरा भाई 3 साल का है। mein Bruder ist 3 Jahre alt है। mein Bruder, क्या जुमला बनेगा जी? mein Bruder ist 3 Jahre alt, ist 3 Jahre alt है। मेरा भाई जो है वो 3 साल का है। ठीक है, und sehr verspielt, और बहुत शरारती है और बहुत ज्यादा खेलता है। und sehr verspielt, verspielt का मतलब है बहुत शरारती है। शरारती तो जानी बहुत ज्यादा खेलने वाला है। ठीक है, und mein Bruder ist sehr verspielt, बहुत शरारती है। ठीक है, उसका नाम आदम है। er heißt Adam है। er heißt, उसका नाम जो है आदम है। उसका नाम आदम है। आदम या आदम है, आदम है। और वो मसनूई जहानत को पसंद करता है। und liebt, ठीक है, और पसंद करता है। und liebt है, और वो पसंद करता है मसनूई जहानत को है। künstliche Intelligenz, क्या बनेगा जी? künstliche, ठीक है, इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस का मतलब है कि वो मसनूई जहानत को पसंद करता है। ठीक है, इंटेलिजेंस, तो क्या बनेगा? er heißt Adam, उसका नाम आदम है। und liebt, और वो पसंद करता है künstliche Intelligenz, और वो मसनूई जहानत को पसंद करता है। अच्छा,
हम एक खूबसूरत घर में रहते हैं, हम एक खूबसूरत घर में रहते हैं। wir wohnen, हाँ जी क्या बनेगा जी, wir wohnen हम रहते हैं, in einem है, wir wohnen in einem, ठीक है जी, schönes Haus, schönen in einem schönen Haus, ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है, schönen Haus, ठीक है। क्या जुमला बनेगा जरा गौर से देखिएगा, wir wohnen हम रहते हैं, in einem schönen Haus एक खूबसूरत घर में रहते हैं। अब जरा तवज्जो सुने, इन जो है ये यहाँ पे डाटिव प्रेपोजिशन है, इन क्या है यहाँ पे डाटिव प्रेपोजिशन है। डाटिव केस में जो ठीक है जो जिसका आर्टिकल 10 होता है, 10 हाउस, ठीक है, वो 10 डे में चेंज होता है, तो इस वजह से यहाँ पे आइंडम आएगा, ठीक है। और आर्टिकल के साथ अगर आपने एडजेक्टिव लिखने हैं, डाटिव केस की बात हो रही है, ठीक है, तो उसमें एडजेक्टिव ई एन के साथ लिखे जाते हैं। किसके साथ लिखे जाएंगे, ई एन, तो बनेगा शूनन हाउस हो जाएगा यहाँ पे। समझा इस बात की, इस पॉइंट का आपको समझ आ गया कि यहाँ पे आइनम क्यों आया है और शूनन क्यों आया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, डाटिव केस है, ठीक है। मैं यहाँ पे वेरी शॉर्टली तमाम बहन भाइयों को ये कहना चाहता हूं, ठीक है, कि अगर आप जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज B1 पास करना चाहते हैं, A1 A2 B1 हैं, खासतौर पे B1 की मैं अगर आपके साथ बात करूं, ठीक है, अगर आप B1 पास करना चाहते हैं तो 4 जर्मन केसेस हैं जर्मन लैंग्वेज के, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और गेनेटिव, वो आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। वो हमारी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है, मैं यहाँ पे इसका जिक्र भी कर देता हूँ, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप चले जाएं, ठीक है, प्ले लिस्ट आपको मिलेगी एक 100 डेज के नाम से है, 100 डेज के नाम से मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। जब प्ले लिस्ट में जाएंगे ना, प्ले लिस्ट वो लिस्ट होती है, कुछ स्टूडेंट फिर ये सवाल करते हैं भाई, कुछ स्टूडेंट्स फिर ये सवाल करते हैं कि भाई हमें कैसे पता चले प्ले लिस्ट क्या है, कुछ को नहीं, ठीक है। प्ले लिस्ट का मतलब होता है कि आपको तमाम लेसन एक तरतीब और एक सीक्वेंस के साथ आपको मिलते रहें, वो उसका मतलब होता है प्ले लिस्ट, ठीक है। तो उस प्ले लिस्ट में हम ना उसका नाम रखा है 100 डेज। जब प्ले लिस्ट में जाएंगे ना, सामने ही आपको नजर आ जाएगी 100 डेज के नाम से, ठीक है। उसमें हमने 100 दिनों में तकरीबन जो है ना, 100 दिन यानी 3 महीने में आप कह सकते हैं, जो 4 जर्मन केसेस हैं, ठीक है। सबसे पहले नॉमिनेटिव है, फिर अक्यूजेटिव, फिर डाटिव और गेनेटिव के हमने वो सारे लेसन्स मुकम्मल करवाए हैं। तो ये जो आर्टिकल्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, सेंटेंस मेकिंग है, नेबनजार्ट्स हैं, मतलब सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर हमने करवा दी हैं, ठीक है। वो आप जाके जरूर देखें, उससे आपको भरपूर फायदा होगा। पहले 20-25 लेसन उसमें नॉमिनेटिव के हैं, फिर उसके बाद कुछ लेसन अक्यूजेटिव के हैं 20-25 लेसन, फिर डाटिव के, फिर इस तरह गेनेटिव के। तो पूरी जर्मन लैंग्वेज में आपको ये 4 जर्मन केसेस को लाजमी सीखना होता है, खासतौर पे अगर आप B1 के स्टूडेंट्स हैं तो उसको पास करने के लिए उन 4 जर्मन केसेस को जरूर सीखें, और बहुत ही एक अच्छे और आसान मेथड्स में उसमें उनको चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। चलिए, अच्छा अब ये फैमिली वाला हिस्सा मुकम्मल करते हैं। कहता है वीकेंड पर हम अक्सर इकट्ठे खेलते हैं। am Wochenende, क्या कहता है जी, am Wochenende, am Wochenende, am Wochenende, am Wochen, ठीक है, am Wochen, ठीक है, Wochenende, ये दो लफ्ज हैं, am Wochenende, ये हफ्ते के आखिर पर, spielen wir oft, ठीक है, spielen wir oft zusammen, spielen wir oft zusammen, है, हम मिलकर खेलते हैं। ओके, क्या जुमला बनेगा, am Wochenende spielen wir oft zusammen, हम इकट्ठे खेलते हैं, ठीक है, या हम सैर के लिए जाते हैं, ठीक है, या हम सैर के लिए जाते हैं। oder gehen spazieren, oder, ठीक है, gehen oder gehen spazieren, spazieren, ठीक है, यहाँ सैर के लिए जाते हैं। ओके, oft zusammen oder gehen spazieren, सैर के लिए जाते हैं। अगला जुमला कहता है मैं अपने खानदान से बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं अपने खानदान से बहुत मोहब्बत करता हूं। ich liebe, क्या बनेगा जी, ich liebe, ठीक है, ich liebe meine Familie sehr, ich liebe meine Familie, है, meine Familie sehr, मैं अपने खानदान से बहुत मोहब्बत करता हूं, ठीक है, राइट। तो ये एक छोटा सा एक क्या नाम है, कह सकते हैं कि मजमून एक ऐसे जो है वो हमने अपने लिखा है फैमिली के बारे में, ठीक है। आई होप कि दिस विल बी वेरी यूजफुल। इस तरह के कुछ लेसन्स या स्टोरीज जो हैं या ऐसे जो हैं इंशाल्लाह वो उसकी भी आप कंटिन्यूसली राइटिंग करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड एज आई सेड, डोंट फॉरगेट
don't forget to watch this series of 100 days in which you can learn 4 German cases, my dear brothers and sisters. Okay, I have said many times, number of times I have said to you, if you are really want to pass German B1, okay, so you must learn these 4 German cases, otherwise you will not, you can actually get A2 certificate, but not a B1. For B1 you must learn these 4 German cases, then you can easily pass your exam. So thank you very much for before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time, dear friends.